Good morning students. Today we will discuss the chapter light and the topic is refraction of light. What do you mean by refraction? Refraction का मतलब होगा अगर हमें दो मीडियम दिए गए हैं, like first medium is air and second medium is water, and when the ray travels from one medium to another medium, it get bends. This bending is called the refraction. आपने देखा होगा कि हम किसी भी पानी के जार के अंदर अगर हम पेंसिल को देखते हैं तो वो पेंसिल हमें टूटी हुई अपीयर होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे रिफ्रैक्शन अगर हम रेक्टेंगुलर गैस लैब के थ्रू देखते हैं, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर गैस लैब ABCD. Here is the glass, this forms the one medium, there is the air, this forms the another medium, and when the ray passes through the air to the glass, it get bended. देखो जैसे ये वाली रे है एयर, जिसे हम क्या कह देते हैं, रेयरर मीडियम, जहाँ डेंसिटी कम होती है और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है दैट इज़ द डेंसर मीडियम. तो कोई भी रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो उसकी बेंडिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन. अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तब वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो लॉज हैं हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of the true transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. जो भी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन के अंदर होंगे, और जो रेशो है उनका sin I अपॉन sin R वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट. नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जैसे हमें एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तब हम उसे कैसे लिखेंगे, N2 1. 2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड मीडियम, 1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, V1 डिवाइडेड बाय V2. उसी तरह से अगर हम 1 2 का निकाल रहे हैं तब हम कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी V2 बाय में V1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे NM से, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम. रिप्रेजेंटेड जो लाइट की स्पीड है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और मीडियम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे V से. देयर आर सम वैल्यूज़. जैसे एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी 1.003, आइस की वैल्यू होगी 1.31, वाटर की वैल्यू 1.33, अल्कोहल की वैल्यू 1.36. यू हैव टू लर्न 3 or 4 values of refractive index. Next is the refraction by the spherical lenses. जो lenses हैं वो भी दो टाइप के होते हैं. अगर इस टाइप के lenses की फॉर्मेशन हो रही है, this is called the convex lens, and if this type of lens is there, this is called the concave lens. जो convex lens होगा that is the converging lens, और जो concave lens होगा that is the diverging lens. So अगर जो रेज़ हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो वो किसके अंदर पास करती हैं, फोकस पॉइंट के अंदर से. तो जो भी रेज़ आ रही हैं वो क्या होंगी, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हैं. जब रेयरर से डेंसर में जाएंगी तो उनकी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन, और वो कौन से पॉइंट से पास करेंगी, फोकस पॉइंट से. ऑल रेज पासिस थ्रू द फोकस एंड इमेज फॉर्मेशन इज पॉइंट ऑन पॉइंट F. लाइकवाइज जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होगा. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डाइवर्स कर जाएंगे, यहाँ से फैल जाएंगी. अगर हम उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपीयर होगा कि वो फोकस पॉइंट के अंदर से पास कर रही हैं. सो दीज आर दी कन्वेक्स लेंसेज एंड दीज आर दी कनकेव लेंसेज. इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, इनके अंदर पॉइंट्स हैं जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पॉइंट पर बनेगी, बहुत छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी. अगर बियॉन्ड 2F1 है, 2F1 से पहले रखा जाएगा तो F1 और 2F1 के बीच में बनेगी, और F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, बहुत डिमिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी. अगर 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो 2F2 के ऊपर होगी, साइज सेम रहेगा, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड. अगर F1 और 2F1 के बीच में है तो 2F2 के बियॉन्ड बनेगी, एंड लार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी.
अगर फोकस पॉइंट पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, लार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पॉइंट F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है तो सेम साइड पर बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस भी करना है। थैंक यू।